अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक विद ए ब्रांड न्यू व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है आप देख ही रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का मैंने ये सूट पहना है, इसकी वजह ये है कि आपको पता है कि यहाँ मैं ना वीकेंड पर ना डोन मैसेज करता हूँ कि जो लोग जिनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती ना, तो उनकी मतलब कि वकालत कह लें कि वो आपको पता है कि अजील बरबर होते हैं, जब कुछ ऐसे ब्रो आते हैं इंडिया, पाकिस्तान या एशिया से, उनकी मतलब कि मैंने डोन मैसेज करनी होती है। मतलब कि आपको बताता हूँ कि मैंने अगर किसी का केस लड़ना हो तो उसको मतलब उसकी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। वो मुझे उर्दू में बताएगा, मैं उसको आगे ट्रांसफर करूँगा गोरे को, मतलब के जज को। तो आज का हमारा ये व्लॉग है कि आपको बताता हूँ कि शरिया में आपको नेशनैलिटी किस तरह मिलेगी, कौन कौन से ऐसे 2025 के कवानीन हैं जिससे आपको नेशनैलिटी मिल सकती है। जो भाई अभी चैनल पर नए आए हैं जल्दी से मेरे इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिली जा सके। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि ये आपको मतलब कि नेशनैलिटी किस तरह मिलेगी। इसके दो ऑप्शन होते हैं नेशनैलिटी स्टडीन मिलने के। एक होती है 6 साल बाद आपको नेशनैलिटी मिल सकती है और दूसरी 10 साल बाद। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि 6 साल वाली तो जल्दी है, तो ये बताता हूँ अगर 6 साल वाली आपने लेनी है तो आपको B2 लैंग्वेज करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपको B2 लैंग्वेज के साथ आपने 6 साल लगातार लीगलाइजेशन यहाँ शरिया में होनी चाहिए। लीगलाइजेशन का मतलब ये कह रहा हूँ कि आप 6 साल काम करते रहो। तो 10 साल का ये सीन होगा कि आपने B1 लैंग्वेज कोर्स करनी है और 10 साल आपको शरिया में होते हो और आप 10 साल यहाँ काम किया हो, तो फिर आपको शरिया नेशनैलिटी मिल सकती है। अभी जो गवर्नमेंट आई है वो कह लें थोड़ी ओवरसीज़ के ख़िलाफ़ है हमारी, जो इतनी अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वो कवानीन तो वैसे ही रहेंगे। तो इसके साथ ये उनके कवानीन है लैंग्वेज के लिहाज से ना। तो जब आप लेने जाएंगे अपनी क्या कहते हैं स्टरियन नेशनैलिटी, तो आपसे कुछ वो सवालात भी करेंगे। मिसाल के तौर पर वो पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया की पहली जंग कब हुई, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी जंग कब हुई, या इनके कुछ त्यौहार कल्चर पूछ लेंगे, या कुछ और इनकी मशहूर चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो आपको बुक देंगे, उसमें से तकरीबन 100 क्वेश्चन होते हैं, तो उन 100 क्वेश्चन से आप उनको जवाब दे सकते हैं। वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है। और बताता हूँ कि जो भाई स्टूडेंट आते हैं यहाँ उनका क्या प्रोसेस होता है। उनके लिए ये होना चाहिए कि वो जब आएँ तो उनको यहाँ अपना पहले वो क्या रेजिडेंस कार्ड मिलता है। फिर जब वो उनका मुकम्मल हो जाती है स्टडी, पर उनका वही जब से वो आते हैं उनका वही उसी साल से वो शुरू हो जाता है। फिर वो अपना क्या कहते हैं उनको मिलता है फर्स्ट ईयर का कार्ड मिलता है, फिर 3 ईयर का, तो फिर 5 ईयर का। 5 ईयर का तब मिलता है कि आपके पास तकरीबन 1500-1600 आपकी एरो तनख्वाह होनी चाहिए और आप काम करते हो ऑस्ट्रेलिया में। तो और इसके साथ B1 लैंग्वेज का भी आना बहुत ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी नहीं, उसका सर्टिफिकेट उनको चाहिए। तो ये है जो भाई स्टूडेंट आते हैं उनके लिए रहनुमाई। और दूसरा बताता हूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनैलिटी है, ये आप बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि नंबर 4 स्ट्रॉन्गेस्ट है जो वर्ल्ड वाइड में है। पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर पासपोर्ट है इनका स्ट्रॉन्ग, ये देख रहे। इसके साथ नंबर 4 पर है डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ये जो 4-5 मैंने आपको कंट्री बताई, ये नंबर 4 पर हैं। ये देखें कितनी मतलब कि इस पासपोर्ट की कदर है, मतलब कि कितना मजबूत है। तो हमारा आपको पता ही है कि कितने नंबर पर होगा, पता नहीं 30-40, ये मुझे खुद नहीं पता पाकिस्तान का कौन से नंबर पर है। तो इसके अब आपको बताता हूँ बेनिफिट्स क्या हैं ये नेशनैलिटी लेने के। नेशनैलिटी लेने के शरीन के बेनिफिट्स ये होते हैं कि अगर आपके मतलब के फादर को यहाँ मिली है तो बच्चे ऑटोमेटिक पाकिस्तान से वो हाँ उनको भी पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर वो अंडर 16 से मतलब उनकी उम्र कम है तो उनको वहाँ से नेशनैलिटी मिल जाएगी। ये एक बेनिफिट है। और नंबर 2 बेनिफिट्स ये है कि आप यहाँ मतलब कि आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, मिसाल के तौर पर दुबई, सऊदी अरब, वो आपका जब पासपोर्ट देखेंगे ना रेड वाइट रेड, तो वो खुद ही हैरान हो जाएंगे। मतलब कि आपकी चेकिंग वगैरह नहीं कम करेंगे,
मतलब आपका कंट्रोल कम करेंगे। आपको पता है हमारा पासपोर्ट जब वो देखते हैं तो उसकी किस तरह, आपको पता ही, सब लोगों को देख ही रहे हैं, पता भी होगा कि किस तरह वो उसकी चेकिंग करते हैं। तो चेकिंग भी वो ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और आपको मज़ीद बताता हूँ, और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप पूरी दुनिया में जहाँ भी जाकर काम कर सकते हैं, अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, चाहे आप दुबई, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जो भी दुनिया के जिस कोने में भी आप वहाँ जाकर कारोबार कर सकते हैं। तो जब आपने नेशनैलिटी लेनी है तो उस वक़्त आपको पाकिस्तान की जो पासपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आप एक ही, इनका असूल है कि आप एक की नेशनैलिटी रख सकते हैं, दो नेशनैलिटी नहीं रख सकते। मतलब कि पाकिस्तान की भी और ऑस्ट्रेलिया की भी, ये दो हम नेशनैलिटी नहीं रख सकते, ये हम एक ही नेशनैलिटी रख सकते हैं। तो ये था मेरा मतलब कि आज का ये वीलॉग, कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी किस तरह से जल्दी मतलब कर सकते हैं। हाँ, जिन भाइयों को जर्मन लैंग्वेज नहीं आती उनको मैं यही प्रेफर करूँगा कि आपको 10 ईयर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हो जाएं तो आप B1 कर लें तो आपके लिए बेटर है। हाँ, जो भाई मेरी तरह जो नौजवान है या स्टूडेंट है वो B2 कर सकते हैं, और उसके साथ वो अपनी 6 साल वाले प्रोसेस में जा सकते हैं। तो हाँ, किसी भाई को किसी किस्म की भी ज़रूरत हो अप्लाई करने में ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनैलिटी है तो उसकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पर भी रब्ता कर सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो किसी किस्म की भी आपको नेशनैलिटी की ज़रूरत हो तो मैं इंशाल्लाह ताला आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बता दूंगा कि आपने किस तरह से अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करनी है। तो इंशाल्लाह पूरा आपको फार्मूला भी, लिंक भी सेंड कर दूंगा साथ, जिससे आप अप्लाई कर सकें। और आप बात करते हैं कि जब आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी तो आपकी एक तो हो जाएगा ना, फैमिली भी इजीली आ जाएगी। जिस तरह मैं आपको बताया, आपके बच्चे हों जो भी, तो आपकी वो फैमिली भी इजीली आ जाएगी। और दूसरा ये है कि आप ने अगर पाकिस्तान जाकर रहना है वहाँ भी आप रह सकते हैं, ये नेशनैलिटी का ये भी फ़ायदा। फिर अगर आपका दिल हुआ फिर आप यहाँ आकर भी काम कर सकते हैं। तो इस नेशनैलिटी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा लोगों को पीछे उन्होंने बहुत ज़्यादा अभी कंट्रोल कर लिया। ये भी आपको मैं 2025 की न्यूज़ बताता हूँ कि पहले ये ऐसा होता था कि लोग ना B1 का कोर्स या B2 का कोर्स वो सर्टिफिकेट बनवा लेते थे किसी से, मतलब कि अब वो सीन नहीं रहा। अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, पुलिस साथ होती है एग्ज़ाम में, मतलब कि फुल कंट्रोल होता है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अगर जर्मन लैंग्वेज नहीं आती या कुछ में आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, आप सीखना चाहते हैं, तो आप वो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ लर्न जर्मन लैंग्वेज का, जिससे आप लोग मतलब कि जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। जिन भाइयों ने अगर पाकिस्तान से आना है तो उनके लिए भी वो कोर्स बहुत मस्त है। आपको पता है ए लैंग्वेज A1 पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन आपका भाई आपको फ्री में सिखा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भाई वो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी। तो नेशनैलिटी का आपको आज का मेरा ये व्लॉग था, देखा कि कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप पूरी दुनिया में इस नेशनैलिटी से अपना कारोबार कर सकते हैं, घूम सकते हैं और अपनी फैमिली मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट, अदर बेनिफिट्स में हैं जो मेरे जहन में भी नहीं है इस नेशनैलिटी के मतलब। मेरा आज का ये व्लॉग था कि जो भाई, जिन भाइयों को नहीं पता ये कवानीन का, उनके साथ शेयर करूं, उनको मालूमात दूं। जो मुझे सुने हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी मेरी फैमिली देखती है मुझे, उन तक भी मालूमात पहुंची जा सके कि ऑस्ट्रेलिया में आप नेशनैलिटी किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कुछ फैमिली ऐसी भी होती हैं जिनको कवानीन का नहीं पता होता, पाकिस्तानी या इंडियन या जो भी एशिया से आप मुझे सुन रहे हैं, जिन भाइयों को नहीं पता, इंशाल्लाह मैंने सोचा कि उनके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, अपना एक जो मुझे पता है इल्म वो आपके साथ शेयर कर दूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, मालूमात मिली होगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की, आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूं, मतलब कि आपके साथ गाइडेंस अच्छी करता रहूं, जिससे आप मोटिवेट भी हों, आपको इल्म भी हो। आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ, और चैनल को नीचे मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भाई अभी चैनल पर नए आए हैं, जो भाई नए आते हैं वो मस्त सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट भी वीडियो जो मेरी अच्छी अच्छी मिलती रहे।
दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।